और देखिए एक बड़ी खबर है हॉर्मुज स्ट्रेट से, जहां तेल टैंकर पर हमले की खबर है। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी का दावा, टैंकर के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी हमलों का जवाब है, यह कहा है ईरानी मीडिया ने। तो एक टैंकर पर हमला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और उसके बाद ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि टैंकर के ऊपरी हिस्से पर हमला हुआ। ईरानी मीडिया कह रही है कि यह जवाब है। और एक बड़ी खबर है, हॉर्मुज जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं, यह अलर्ट जारी किया है ब्रिटेन ने। नाविकों को समुद्री माइन से बचने की चेतावनी दी है ब्रिटेन ने। सुरक्षा खतरे के स्तर को गंभीर बताया है ब्रिटेन ने। अपने नाविकों को यह अलर्ट जारी किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित नहीं। तो अल्पकालीन शांति के बाद हॉर्मुज फिर धधक उठा है। बीते 72 घंटे में ऐसा तीसरी बार है जब हॉर्मुज के समंदर में बारूद घोला गया। अमेरिका ने शिप पर ईरानी हमले का जवाब उसके तटों और द्वीपों पर बारूद बरसा कर दिया है। तो ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन वर्षा की है। साथ ही धमकी दी कि किसी भी बेवकूफी की कीमत पूरी खाड़ी को चुकानी होगी। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वार्ता का दौर खत्म हो चुका है? क्या युद्ध विराम टूट चुका है? क्या ईरान अमेरिका के बीच पूर्ण युद्ध शुरू होने वाला है? इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास ईरानी धरती पर हमला किया। रात के वक्त हॉर्मुजगन प्रांत में फाइटर जेट की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद सिरिक के पास 3 बड़े धमाके हुए। केशम द्वीप के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन ठिकाने पर हमले किए। साथ ही सिरिक में मौजूद रडार साइट और कम्युनिकेशन टावर पर हमले हुए। और अमेरिका ने सबसे ज्यादा हमले सिरिक तट पर किए, जो हॉर्मुज के करीब है। दावा है कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ने यहां कम्युनिकेशन टावर, रडार और ड्रोन स्टेशंस को उड़ा दिया। इसके अलावा केशम द्वीप पर भी हमले हुए। यहां अमेरिका का टारगेट मिसाइल साइट थी। केशम द्वीप से सिरिक की दूरी महज 95 किलोमीटर। हॉर्मुज में मौजूद ईरान की सबसे बड़ी द्वीप की सुरक्षा के लिए सिरिक बेहद जरूरी है। दरअसल यह हॉर्मुज स्ट्रेट में एंट्री के ठीक मुहाने पर मौजूद है। यहां ईरान ने मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित किया हुआ है। इसे केशम द्वीप का अहम सुरक्षा कवच माना जाता है, क्योंकि यहां मौजूद संचार और रडार नेटवर्क के जरिए ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी पर ईरान हर वक्त नजर रखता है। यहीं से फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना की गतिविधि की जानकारी IRGC को मिलती है। साथ ही हॉर्मुज में होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर भी इसी तट से रखी जाती है। यही वजह है कि अब तक अमेरिका ने जब भी ईरान के क्षेत्र पर हमला किया, तब उसका टारगेट सिरिक जरूर बना है। यहाँ रडार और कम्युनिकेशन टावर को ध्वस्त किया गया। सेंटकॉम ने हमले के बाद कहा, ईरान के साथ हुए समझौते के सभी पहलुओं का पालन हो। इसे पक्का करने के लिए अमेरिकी सेना सतर्क है। वहीं ईरान ने स्पष्ट किया है, MOU के अनुच्छेद 5 के तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों और नेविगेशन का नियंत्रण ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। दावा है कि ईरानी ड्रोन का टारगेट अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत थे, लेकिन अमेरिका ने सभी ड्रोन आसमान में ही तबाह कर दिए। नौसेना के फाइटर जेट और डिस्ट्रॉयर ने उन्हें इंटरसेप्ट किया। और अमेरिका ने हमले के लिए ओमान की खाड़ी के पास मौजूद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया। यहां से करीब 6 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, जो फारस की खाड़ी को पार करते हुए हॉर्मुज पहुंचे। दावा है कि यह ऑपरेशन करीब 90 मिनट तक चला। इस दौरान काफी देर तक अमेरिकी जेट ईरानी एयर स्पेस में चक्कर लगाते रहे, जिसके बाद केशम द्वीप और सिरिक तट पर उन टारगेट्स को हिट किया गया जो हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी थे। यानी इस ऑपरेशन में खाड़ी के किसी देश में मौजूद अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। अमेरिका को डर था कि अगर हमले के लिए किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल किया गया तो ईरान जवाबी हमला वहीं पर करेगा और पूरा क्षेत्र फिर युद्ध की आग में घिर जाएगा। इसीलिए समंदर से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस से ईरान तक पहुंचे और बारूद बरसाया। अगर इजराइल और अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया, तो वो अरब में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। किसी भी नई बेवकूफी का कड़ा जवाब दिया जाएगा। और क्रीमिया से बड़ी खबर है, क्रीमिया पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, बिजली सब स्टेशन पर अटैक। क्रीमिया में यूक्रेन ने बिजली सब स्टेशन पर ने ड्रोन अटैक किया है। मरम्मत में जुटे थे रूसी इंजीनियर। इसी दौरान यूक्रेन ने यह हमला किया। तो 2022 में रूस ने काला सागर के किनारे मौजूद एक छोटी सी जमीन पर कब्जा किया और उसी के साथ यूक्रेन के दक्षिणी समुद्री मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब करीब 4 साल बाद उसी किन्बर्न स्पिट पर यूक्रेन ने अपना झंडा फहराने का दावा किया है।
यह दावा ऐसे वक्त में आया है जब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 40 दिनों के नए अभियान ऑपरेशन 40 डेज को मंजूरी दे दी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक झंडा फहराने की घटना है या फिर रूस के खिलाफ नई रणनीति का पहला बड़ा नतीजा, और क्या इस नतीजे के बाद काला सागर में ताकत का संतुलन बदलने वाला है? आइए अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। किनबर्न स्पिट पर यूक्रेन ने अपना झंडा फहराने का दावा किया है। यह दावा ऐसे वक्त आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 40 दिनों के नए ऑपरेशन को मंजूरी दी है। यानी एक तरफ नया ऑपरेशन, दूसरी तरफ सबसे अहम समुद्री मोर्चे पर दस्तक। और अब समझिए कि किनबर्न स्पिट आखिर इतना अहम क्यों है। यह ब्लैक सी यानी काला सागर का सबसे संवेदनशील समुद्री इलाका है। इसके ठीक सामने निप्रो नदी का मुहाना है, जहां से यूक्रेन के बड़े बंदरगाहों तक पहुंच बनती है। किनबर्न स्पिट करीब 40 किलोमीटर लंबी और अधिकतम 8 किलोमीटर चौड़ी सकरी जमीन की पट्टी है। सामने सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ओचाकीव है, जहां यूक्रेन का महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है। मिकोलाइव बंदरगाह यहां से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। खरसोन बंदरगाह की दूरी यहां से सिर्फ 70 किलोमीटर है। यानी इस जगह पर मौजूद सेना पूरे दक्षिणी समुद्री मार्ग पर नजर रख सकती है। 2022 में रूस ने इसी रणनीतिक इलाके पर कब्जा कर लिया था। रूस ने यहां आर्टिलरी और अग्रिम चौकियां तैनात करके यूक्रेन के मिकोलाइव और खरसोन बंदरगाहों समेत ब्लैक सी और यूक्रेन के पूरे दक्षिणी हिस्से पर दबाव बना दिया था। लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उनके ड्रोन हमलों से घबराकर रूसी सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई है। किनबर्न स्पिट पर यूक्रेन का झंडा एक बार फिर फहरा दिया गया है। 25 जून को जेलेंस्की और यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन यानी एसबीयू के प्रमुख येवेनी खमारा की बैठक हुई। इस बैठक में एसबीयू के कमांडर ने रूस पर लंबी दूरी के हमलों और एसबीयू के हासिल किए नतीजों पर विस्तृत रिपोर्ट दी। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन के ड्रोन से घबराकर किनबर्न स्पिट से रूस की सेना पीछे हट रही है और किनबर्न स्पिट पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया गया है। इसी बैठक में जेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के नए सैन्य अभियान ऑपरेशन 40 डेज की तारीफ की। और अब बात ऑपरेशन 40 डेज की। जेलेंस्की ने रूस पर लगातार दबाव बनाने के लिए 40 दिनों के विशेष अभियान को मंजूरी दी है। इस अभियान के तहत यूक्रेन पर शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के 3 अलग अलग टारगेट जोन तय किए गए और उन टारगेट जोन पर लगातार 40 दिनों तक हमले किए जाने हैं। इस अभियान की कमान यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू और उसकी अल्फा स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट के हाथ में है। रोजाना के तहत रूस के भीतर और कब्जे वाले इलाकों में लगातार हमलों की रणनीति है। यूक्रेन का दावा है कि मॉस्को, क्रीमिया और किनबर्न स्पिट जैसे अहम ठिकाने उसकी कार्रवाई के दायरे में। सबसे बड़ा निशाना रूस की सैन्य सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक्स को कमजोर करना है। रसद और ईंधन की आपूर्ति प्रभावित होने पर मोर्चे पर तैनात रूस की सेना पर भी सीधा असर पड़ेगा। यानी ऑपरेशन 40 डेज का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि रूस पर इतना दबाव बनाना है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत पर मजबूर हो जाए।